चेयरमैन साहब, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, या अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और तुझसे मदद मांगते हैं। चेयरमैन साहब, कल वादी तिरा में जो मंजर था, जो वादी तिरा का और गजा का मंजर एक ही था। कल जो रियासती दहशतगर्दी का शिकार वादी तिरा में लोग हुए हैं, और चेयरमैन साहब, ये किस कानून के तहत, किस इंसानियत के तहत ये बमबारी हुई? और उससे ऊपर चेयरमैन साहब, मैं इस चीज पे हैरान हूं कि ये हमारी टेक्नोलॉजी किन के हाथ लग गई है, जिनको सिविलियन आबादी और दहशतगर्दों में फर्क नजर नहीं आ रहा। जो तिरा में सिविलियन आबादी पे बमबारी हुई और उसके नतीजे में जो शहादती हुई, 23 हमारे लोग शहीद हुए, और वो विजुअल्स आपने भी, इस ऐवान ने भी और उस ऐवान में बैठे लोगों ने भी देखे होंगे कि वहां के जो मासूम बच्चे थे वो जो निशाना बने हैं, इसके खावतीन जो इसकी निशाना बनी है। तो कल गजा और वादी तिरा एक मंजर पेश कर रहा था। जनाब स्पीकर, यह बताया जाए इस हाउस को, इस सूबे को, इस सूबे में रहने वाले लोगों को कि ये किस कानून के तहत बमबारी कर रहे हैं। इमरान खान 2007 में कह रहा था जनाब चेयरमैन साहब कि बात आपको मेज पे बैठ के हल करनी होगी। किसी भी चीज का अल्टीमेटली रिजल्ट ये होगा कि आपने उनके साथ मेज पे बैठ के बात करनी होगी। जब आपने बैठ के चीजों का हल निकालना है, जब आपने बैठ के उनसे आपने मुज़ाकरात करने हैं, जब आपने बैठ के ही सेटलमेंट करनी है, तो बमबारी करके सिविलियन लोगों को क्यों शहीद किया जा रहा है? और ये आप क्या पैगाम दे रहे हैं? और मैं ख्वाजा आसिफ की बात करूं, बेगैरती, बेशर्मी की हद आप देखें। और हनीफ अब्बासी साहब, जिसको मैं एफेटेरीन अब्बासी कहता हूं, जो एक कन्विक्टेड मुल्जिम है एफेटेरीन बेचने के, वो कल एक मीडिया चैनल पे बैठ के कहते हैं कि अफगानिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है। ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि अफगानिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है। अब उनको क्या पता कि अफगानिस्तान के साथ केपीके के लोगों का क्या रिश्ता है। हमारा कल्चर एक है, हमारा कबीला एक है, कुछ लोग इधर रहते हैं, कुछ लोग बॉर्डर के उस पार रहते हैं। उनको क्या पता हमारे कल्चर का? वो ये बैठ के, ये जो टीवी पे बैठ के हनीफ अब्बासी, नून लीग और जो ख्वाजा आसिफ गैर जिम्मेदाराना बयानात दे रहे हैं, ये सूबे के लोगों को टारगेट कर रहे हैं। और हम इनको ये चीज नहीं करने देंगे। एक सोचे समझे साजिश के तहत जब इमरान खान ने कह दिया है, इस सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को कह दिया कि आप अफगानिस्तान जाए, आप अफगानिस्तान को अपना डेलीगेशन भेजे, आप अफगानिस्तान के लोगों से बात करें, आप वहां के पॉलिटिकल लोगों के साथ बैठे, आप वहां तालिबान के साथ बैठे बात करें, तो इसके बाद इस सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव भी जाएगा, यहां से डेलीगेशन भी जाएगा। और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने लोगों को अफगानिस्तान के साथ बैठ के बात करनी पड़ेगी। जब मरियम जापान जा सकती है, जब मरियम थाईलैंड जा सकती है, तो हम अफगानिस्तान जाएंगे, हम अफगानिस्तान के साथ बातचीत करेंगे और हम अपने लोगों को इस दहशतगर्दी का हिस्सा नहीं बनने देंगे। जनाब स्पीकर, कि आपने अगर वो विजुअल्स देखे हो, तो इसराइल भी इस तरह नहीं करता। जिस तरह इन्होंने बमबारी करके हमारे बच्चों को और हमारे खवातीन को शहीद किया है, अब इनके खानदान ये सवाल पूछते हैं कि वो अपना खून किसके हाथ तलाश करे, कौन सी रियासती इदारे के पास जाए। फिर वो जब बंदूक उठाते हैं, बलोचिस्तान की मिसाल आपके सामने है, वहां पे क्या हो रहा था? यही हो रहा था। वहां पे रियासती दहशतगर्दी होती थी। जब वहां पे रियासती दहशतगर्दी होती थी तो बलोचिस्तान में आज भी आपका कंट्रोल नहीं है। फाटा में भी यही हालात है। और उससे ज्यादा
इससे सिर्फ एक सवाल उठता है जनाब स्पीकर कि यह किसकी मां पे किया जा रहा है। जब मुराद सईद कहता था कि ये जो मिनरल की जंग है, जो दहशतगर्दी की जंग है, ये हमारी नहीं है और ये हम पे मुनज़्ज़म तरीके से हमारी ऊपर मुसल्लत की जा रही है। जब इस सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव अली अमीन कहता है कि जी हम ऑपरेशन नहीं करने देंगे, जब इमरान खान कह रहा है कि इस सूबे में कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होगा, जब यहाँ पे ये हाउस कहता है कि यहाँ पे कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होगा, जब हम आपको इजाजत नहीं देते, तो आप बमबारी किस कानून के तहत, किस इंसानियत के तहत कर रहे हैं? और उससे ज्यादा आप मीडिया का किरदार देके जनाब स्पीकर, सोने पे सुहागा, आप एयरवाई की रिपोर्टिंग उठा ले, आप पीटीवी की रिपोर्टिंग उठा ले, एक साइड पे आप बमबारी करते हैं, लोगों को शहीद करते हैं, लोगों के घर उजाड़ते हैं, लोगों के घरों को मसमार करते हैं। वहां से हम 24 से मीडिया कहती है कि वहां पे ये चीजें वो बना रहे थे और वहां पे एक्सप्लोजन हुआ और ये लोग वहां पे शहीद हुए। शहीद भी नहीं कहते, जम बहाक कहते हैं। तो ये क्या पैगाम दिया जा रहा है पख्तूनों को? क्या पैगाम दिया जा रहा है इस सूबे को? क्या इस सूबे का गुनाह यह था कि 8 फरवरी में इन लोगों ने इमरान खान के नाम पे रेफरेंडम करके यहाँ की हुकूमत कायम की? क्योंकि जब से यहाँ पे इमरान खान की गवर्नमेंट आई हुई है, फेडरल गवर्नमेंट का, रियासती इदारों का एक सुतेला किरदार आपके सामने है। इनके वफाकी वज़रा अफगानिस्तान को दुश्मन कहते हैं, टारगेट हमें करते हैं। हमारे ताल्लुकात है अफगानिस्तान के। अफगानिस्तान में अगर हालात अच्छे होंगे तो इस सूबे के हालात अच्छे होंगे। अगर आप अफगानिस्तान को पिंच करेंगे तो इस सूबे में हालात खराब होंगे, इस सूबे में दहशतगर्दी होगी। इनको हमारे कल्चर का, अफगानिस्तान के कल्चर का क्या पता? ये तो फॉर्म 47 के जरिए आए हुए हैं, हमारे ऊपर मुसल्लत हुए हैं। तो जनाब स्पीकर, जो वादी तिरामी हुआ और वहां पे जो एहतजाज अभी भी जारी है, उस वाक़ये की, इस इंसिडेंट की ये सूबाई हुकूमत, ये फ्लोर, हम उसकी मज़म्मत भी करते हैं और हम ये डिमांड करते हैं इस चेयर से, आपकी चेयर से, कि आप कॉल ऑन करें उनको, आप कोर कमांडर को बुलाएं, आप आईजी को बुलाएं, आप उनसे पूछें कि किस कानून के तहत और किस इंसानियत के तहत आपने ये हमला किया। और फिर जब मीडिया पे आते हैं तो ये कहते हैं कि जी हम सिविलियन पे बमबारी नहीं करते। तो ये जो कल हमारे 23 लोग शहीद हुए हैं, ये सिविलियन नहीं थे? क्यों आप फाटा के लोगों को ये मैसेज दे रहे हैं, या एहसास से महरूमी का शिकार जो हो रहे हैं? तो वहां पे डेफिनेटली दहशतगर्दी बढ़ेगी। तो इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह ये हाउस इस पे एक्शन भी लेगा और इस हाउस में मुतलका फोरम के लोग बुलाए जाएंगे और उससे सवाल किया जाएगा कि आपने किस कानून के तहत ये बमबारी की। बहुत शुक्रिया आपका।